Welcome to another episode of Chai with Chawla. Grab your favorite cup and let's get talking. मैं हूँ सुमित चावला, स्वागत करता हूँ अपने शो चाय विद चावला। आज हमारे साथ हैं स्वामी राघवेंद्र भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर एक बहुत स्वागत है। गुरुजी, सुना है कि आप नशे पे पूरे विश्व में काम करते हैं, इसके बारे में जनता को थोड़ा बताएं। ओम नमो नारायण। आज जो भारत का युवा है, आप देखिए कि किस प्रकार वो नशे की तरफ भागता जा रहा है। नशा जो है राष्ट्र के लिए, परिवारों के लिए और समाज के लिए एक ऐसे विषाद का कार्य कर रहा है जिससे हमारे युवा हैं वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। क्योंकि नशा व्यक्ति को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी हानि दे रहा है। और अगर देश का युवा नशे की तरफ जाएगा तो ना तो वो देश का नाम रोशन करने में कोई गेम्स में आगे आ पाएगा, ना वो पढ़ाई में आगे आ पाएगा। और नशे में जो व्यक्ति चला जाता है उसका जो जीवन परमात्मा ने हमें इतना सुंदर दिया है, उसका अंत जो है मरने के बाद ही वो नशे से दूर हो पाता है। तो नशे को लेकर हमने पहले तो संपूर्ण हरियाणा के अंदर हरियाणा में हमारे स्वामी शंकरानंद महाराज जी ने प्रत्येक शहर में जाकर श्री सुंदरकांड के पाठ करके नशा मुक्त हो भारत संकल्प है हमारा, इस उद्देश्य को लेते हुए ये हरियाणा के अनेकों शहरों में ये कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसके अंदर युवा शक्ति जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। बहुत सारे मंचों से युवाओं ने संकल्प लिया है, कसम खाई है कि वो नशा ना तो स्वयं करेंगे, ना अपने किसी परिचित को नशा करने देंगे। भारत को नशा मुक्त करने में हरियाणा के युवा बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे रहे हैं। इसी तहत पर हमने दिल्ली में भी काफी आयोजन कर दिए। और अब जहां नशा हमारे युवाओं को खाए जा रहा है दीमक की तरह, पंजाब के अंदर भी स्वामी शंकरानंद महाराज जो है सुंदरकांड का पाठ और नशा मुक्त अभियान को पंजाब में आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें इस समय देश के युवा और माताएं, बहनें, परिवार हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब तक युवाओं का, लोगों का साथ नहीं मिलता तो वो कार्य और अच्छे रूप से नहीं होता। साथ मिल रहा है तो ये कार्य आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और ये हमारा प्रण है कि हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक भगवान ने हमें सांसें दी हैं, हम सदा भारत को हमेशा विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके जाएंगे, अपने युवाओं को नशा मुक्त करके मानेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है, क्योंकि वही देश आगे बढ़ता है जिस देश का युवा नशे से दूर होकर देश को जोड़ने का कार्य करता है, देश को विकसित करने का कार्य करता है। इसलिए नशा मुक्त भारत संकल्प है हमारा। उधर मेरा एक और सवाल है, मैं पूछना नहीं चाहता लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। आजकल युवा जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में दो शब्द जरूर कहें आप। देखिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो युवा पढ़ाई को लेके वहाँ जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, तो वो एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए धरना देना हमारे भारत में जरूरी है। किसी भी कार्य को लेके जिस कार्य को सरकार से मनवाना हो, लेकिन उस जंतर मंतर के ऊपर उन पढ़ने वाले बच्चों को लेके, उन युवाओं को लेके जब विपक्षी अनेकों प्रकार के लोग मिलके उनको उकसाकर झगड़े करवाते हैं, जब उन युवाओं को एक टारगेट किया जाता है कि उनके दिमाग में गलत चीजें भर के उनसे लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, विवाद करवाए जाते हैं, जिससे युवा जो है गलत दिशा में जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ वो गलत बैठे हैं, देखिए उनका हक है जी, उनका हक है। देश के प्रधानमंत्री जी उनके हक को सुने भी। मैं चाहता हूँ कि जो ये नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी पहले भी कार्रवाई कर रहे हैं, और भी इन बच्चों के हक को, जो इनके हक हैं, उनको अपने मद्देनजर रखते हुए उनके साथ पूरा देश खड़ा है। देश के विद्यार्थियों के साथ, ना कि हुड़दंगबाजी करने वाले के साथ, ना कि दुकानों को फूकने वाले के साथ, ना कि गाड़ियों को तोड़ने वाले के साथ। वो तो देश और राष्ट्र के लिए गलत कार्य कर रहे हैं, वो देश विरोधी लोग हैं जो देश की संपत्ति को खराब करते हैं। हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो विद्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके हक के लिए। उनका हक अच्छा है, क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हुआ जिससे बहुत सारे देश के बच्चे आहत हुए हैं, प्रधानमंत्री जी उसे अपने तरीके से जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी कराएं और आगे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विपक्ष ये कहता है
कि हमारी कोई बात सुनते नहीं है मोदी जी, तो क्या इस बारे में? अगर देश के प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार किसी की बात ना सुने तो किसी में ताकत नहीं कि दिल्ली वो संसद तक पहुंच जाए। जी, तो आपको क्या लगता है उनको इस बात में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, युवाओं को कुछ ऐसा देखिए मोटिवेशन मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए? जब हम किसी भी विषय पे लेके सरकार से या किसी भी कार्य में लेके किसी अधिकारी से बात करते हैं, अगर हम उस बात को उनसे बैठ के अगर तरीके से करेंगे तो वो अवश्य सुनेगा। अगर हम सोचें कि सरकार के साथ या देश देश के युवाओं को भ्रमित करके उन्हें गलत दिशा में ले जाके, आप देखिए ना कैसे कैसे नारे वहां लग रहे हैं। आप विद्यार्थीपन के लिए अपनी पढ़ाई के लिए आप वहाँ कुछ भी बोलिए, अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप बोलिए, लेकिन आप वहाँ खड़े होकर कोई भगवान राम को गलत कह रहा है, कोई किसी को गालियां बक रहा है। अरे आप तो विद्यार्थियों का जो कार्य है उसको उस कार्य से दूर कर रहे हैं। अगर आप जिसको हटवाना चाहते हैं, कोई मंत्री है जिसको सभी हटवाना चाहते हैं, उसी विषय पर रहें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसी विषय पर, आप तो ऐसे शरारती तत्व इन बच्चों के साथ मिल चुके हैं जो केवल उनके कार्य को गलत दिशा में ले जाकर और पूरे देश के अंदर एक अराजकता और अपाहिज मानसिकता के जो कार्य करें वो देश के लिए और धर्म के लिए, समाज के लिए और युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए वो अच्छा नहीं। मुझे एक और सवाल है कि लोग कहते हैं कि राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? भैया देखिए, राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, जो राम मंदिर की कमेटी है या देश के प्रधानमंत्री जी हैं उसको विशेष रूप से उन्होंने सारी जांचें बिठाई और जांचों से वो कार्य चल रहा है। अब चोरी होना, ये तो जो चोर है जिसने चोरी किया तो परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा उसको अगर उसने चोरी की है तो भगवान उसको उसका फल भी देगा, वो अच्छा करेगा अच्छा भी होगा। और आप राम मंदिर को ये इश्यू बना दे, किसी के घर में जब चोरी होती है तो चोरी घर की थोड़ी है, तो चोरी घर की थोड़ी है। लोग कहते हैं राम मंदिर, अरे तो राम जी घर में जब चोर आता, आपके हमारे किसी घर में चोर आ जाए तो घर की चोरी थोड़ी कही जाएगी वो। नहीं, आपकी बात है, सत्य है गुरुदेव, आपकी बात है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। भैया लोग तो राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। जी नहीं, हम माननीय मोदी जी को रिक्वेस्ट करेंगे इस पर कदम उठाए, और देखिए कड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं और कड़े कदम, हमें ऐसा लगता है कि कोई बात हुई और तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए या उसको 1 मिनट में, जो इतना बड़ी एक संस्था होती है उसको उसी रूप से जो है अधिकारी अपने तरीके से कार्य करते हैं। नहीं तो अगर ऐसे देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे तो देश में गुंडा राज हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। उनको हमसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर से प्रेम है। मैं गुरुदेव वापस लौट के नशे पर आता हूँ। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा शायद नशा होता है, उसके बारे में आप भैया? पंजाब जो है, पंजाब पूरे भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 6 बुरे जवान हैं। पूरे भारत में पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हरियाली है, जहाँ लोग खाना पीना आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर एक ऐसी जो नशे की बीमारी लग चुकी है, जिन्होंने हमारे वहाँ के ताकत और पहलवानों को भी जो है एक ऐसा बना दिया, एक ऐसे मानसिकता का व्यक्ति बना दिया जो नशे में जो है हमेशा गलत कार्य ही कर रहे हैं, मारना पीटना चोरी, ये सब तो नशे, जिसको नशा लग गया वही करेगा। पंजाब के अंदर से नशा निकालना ही हमारा जो इस समय संकल्प है, और हम बहुत जल्द पंजाब के अंदर प्रत्येक शहरों में जाके, गांव-गांव में जाके अपने पंजाब के भाइयों को, अपने युवाओं को इस दिशा में लेके जाएंगे कि नशे से दूर रहकर अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपने पंजाब को, पूरे प्रदेश उनका नाम जो है, पंजाब को बड़े गर्व से उनका नाम लिया जाता है, उसी गर्व के साथ पंजाब को नशा मुक्त कहा जाए। पंजाब का युवा आगे बढ़ेगा तो वो देश के अंदर रक्षा करने में सबसे शक्तिशाली युवा है। तो मैं चाहता हूँ कि पंजाब का युवा नशा से दूर हो, अपने दूध दही का खाना ले, पहलवानियां करे और पंजाब का नाम पूरे विश्व में चमकाए, मेरी ऐसी मनोकामना। जी धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा गुरुजी के कुछ वचन आपने सुने, मुझे उम्मीद है कि आप नशे से दूर रहेंगे, और गुरुजी की बातों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।